हम लोग लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, एक सवाल के माध्यम से बात करें। मान लीजिए ये 3 रॉड का एक स्ट्रक्चर है ऐसे। हमने यहाँ पर पाइवोट कर रखा है, यहाँ पे पाइवोट कर रखा है। ये लेंथ L1 है, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1। ये वाला लेंथ भी L1 एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1। ये लेंथ L2 है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 है। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। और ये हाइट जो है डॉट डॉट डॉट, यहाँ कोई रॉड नहीं है और ये पॉइंट है मान लो एम पॉइंट, और ये 90 डिग्री मिड पे कट करेगा क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो मिड पॉइंट पे कट करता है। हमने यहाँ पाइवोट कर रखा है। पाइवोट का मतलब है कि ये एंड इधर की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा। तो सवाल लिखें, given an isosceles triangle of side length L1 and L2 of side length L1 and L2 of side length L1 and L2 are made of material whose coefficient of linear expansion are alpha 1 and alpha 2, whose coefficient of linear expansion are alpha 1 and alpha 2। क्या मतलब है कि ये दोनों मटेरियल सेम है और ये वाला मटेरियल अलग है, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 अलग है, राइट। फाइंड, फुल स्टॉप वाले की फाइंड रिलेशन in L1, L2, find relation in L1, L2, alpha 1 and alpha 2, so that height AM remains constant. So that height AM remains constant. So that height AM remains constant. ठीक है, फुल स्टॉप वाले की। ऑल्सो फाइंड area expansion coefficient of this triangle. राइट। तो बताइए भाई, क्या कह रहे हैं हमसे कि L1, L2, अल्फा 1, अल्फा 2 में क्या रिलेशन हो ताकि ये जो हाइट AM है ये क्या रहे, कांस्टेंट। ये करना हमको। तो देखिए भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे डेल्टा टी टेम्परेचर हीट करें तो बताओ ये वाली रॉड भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा, लेकिन हाइट चेंज नहीं होना है। इसका मतलब बताओ ये जो रॉड है BC, ये रॉड देखो ऐसे एक्सपेंड होगी, ऐसे एक्सपेंड होगी। और बताओ ये वाली लेंथ AC ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी और जो AB है वो ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी। यार ये इधर की तरफ बढ़ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वहां पाइवोट कर रखा है आपने, राइट। तो बताओ ये जो हाइट है AM, बताओ बदलेगी कांस्टेंट? कांस्टेंट। तो बताओ इसके लिए क्या कंडीशन हो L1, L2, अल्फा 1, अल्फा 2 में, ताकि हाइट AM क्या रहे, कांस्टेंट। तो हमने आपको याद करो पिछली क्लास में सिखाया था कि पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहां बताओ हमारी कंडीशन क्या है कि हाइट AM को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो देखो ध्यान से, रिलेशन में बनाने जा रहा हूं। इधर देखिए, इस ट्रायंगल में देखो ABM ट्रायंगल, ABM ट्रायंगल। बताओ ये लेंथ कितनी होगी, L2/2। यार ये L2/2 हो जाएगा, मिड वे कट करेगा, इधर भी L2/2। तो अगर हम ट्रायंगल ABM को देखें
तो बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर L1 स्क्वायर बराबर L2/2 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। क्या ये लिखना एकदम सही है? बताइए, इस ट्रायंगल में ABM ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो यहां से बताओ जरा, AM स्क्वायर बराबर L1 स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर बाई 4, ये आ गया। बोलिए, बताओ टेम्परेचर के साथ L1 बदलेगा, L2 भी बदलेगा, तो मैं करने चला इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अच्छा बताओ, लॉग लेने की जरूरत है क्या? क्या लॉग लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होते तब हम लॉग लेते। तो बताओ भाई, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बताओ AM को क्या रखना है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। AM कांस्टेंट है तो AM स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। इसका बोलो 2L1 dL1/dt, ये 2L2/4 dL2/dt। बोलो भाई, तो यहां से देखो L1 dL1/dt बराबर L2/4 dL2/dt, ये आएगा, देख लीजिए, सही है। तो यहां से बताओ L1 dL1 को लिखूंगा L1 α1 dt और नीचे dt, और ये देखो L2/4 dL2 क्या लिखोगे? L2 α2 dt अपॉन dt। तो ये dt dt देखो कैंसिल हो गया। यहां से बताओ रिलेशन आपका आ रहा है L1 स्क्वायर α1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर α2/4। बताइए, तो यहां से बताओ L1 अपॉन L2 का स्क्वायर 1/4 α2/α1। तो बताओ L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2 हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर α2/α1। ये आंसर है, ये वो कंडीशन है। अगर L1 L2 α1 α2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो जो हाइट AM है वो हमेशा के लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट। बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर यहीं पे हम आपसे कहते हैं, मान लो ऐसा हो जाता कि ये L और ये L इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता, या α1 होता या α2 होता, लेकिन लेंथ तीनों सेम हो जाती, मटेरियल अलग होता, ये दोनों सेम मटेरियल होते, ये अलग मटेरियल होता, लेकिन लेंथ तीनों इक्वल होता। अगर ऐसा हो जाता L1 बराबर L2 बराबर L, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बताओ L1 अपॉन L2 की वैल्यू 1 होती, तो बताओ वही रिलेशन देखो क्या था, 1 बराबर 1/2 रूट के अंदर α2/α1। तो यहां से देखो α2 बराबर क्या आता है? 4α1, तब ये रिलेशन होता। अगर इसी सवाल में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की जगह इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो आंसर ये होता है इस सवाल का, राइट। तो आप किसी किताब में हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल देखें, राइट। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा? इसका एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो बताओ हमने क्या सिखाया था आपको? एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट का मतलब बीटा निकालना है। तो बीटा के लिए पहले हम इसके एरिया का फंक्शन लिखेंगे, फिर देखेंगे लॉग लेने की जरूरत है या नहीं है। तो मैं करने जा रहा हूं, इससे पहले इतना नोट करिए। हम इसका एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट बीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जरा,
अगर हम इसका एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालें तो पहले एरिया का फंक्शन बताओ। एरिया बराबर क्या होगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया। हाँ बेस बोलो कितना? L2 हाइट बोलो AM। हाफ बेस इंटू हाइट बोलो भाई, दोनों तरफ लॉग। तो दोनों तरफ लॉग लिया तो ये लॉग ए, ये हुआ लॉग हाफ प्लस लॉग L2 प्लस लॉग AM, ये लिखा जाएगा। अब मैं करने चला इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करने चला। ठीक है, तो बताओ भाई, लॉग ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी, लॉग हाफ का डिफरेंशिएशन 0 1 अपॉन L2 डी L2 बाई डी टी, और लॉग AM का भी 0 हो जाएगा। बताइए, तो यहां बताओ 1 अपॉन ए डी होगा ए बीटा डी टी अपॉन डी टी 1 अपॉन L2, और डी L2 होगा L2 अल्फा 2 डी टी अपॉन डी टी। ए कट गया, डी टी कट गया, L2 कट गया, डी टी कट गया। बताओ बीटा की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर आ गया। राइट, इस ट्रायंगल का एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसके बराबर है? अल्फा 2 के बराबर। कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, टू रॉड्स, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखिए। टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 and L2, two rods of length L1 and L2 are made of material whose coefficient of linear expansion are alpha 1 and alpha 2, फुल स्टॉप वाले लिखिए। if the difference between two length is independent of temperature, then फिर चार ऑप्शन दिए गए थे, अब वो ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, हम वो कंडीशन निकालना चाहते हैं कि क्या कंडीशन होगी। मतलब हमको एक रिलेशन दिया गया है L1 L2 अल्फा 1 और अल्फा 2 में। सवाल पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, क्या कहा गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं दो रॉड हैं जिनकी लेंथ L1 और L2, उनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 और अल्फा 2। क्या कह रहे हैं कि इन दोनों रॉड का डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर। इसका मतलब हम दोनों को 10 डिग्री गर्म कर दें तो जो लेंथ का डिफरेंस पहले था वही लेंथ का डिफरेंस, तो ये कब संभव हो सकता है? नोप्स। फिर से देखिए, आपको उन्होंने क्या बोला? डिफरेंस इन लेंथ। देखो एक सवाल कुछ ऐसा है, एक रॉड ये मान लो L1 लेंथ अल्फा 1 एक्सपेंशन कोफिशिएंट,
और ये लेंथ है L2 और ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की रॉड है। इनका डिफरेंस अभी कितना है? L1 माइनस L2, और हम चाहते हैं डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर चेंज। यार मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, कितना डिफरेंस? 50। मैं कह रहा हूं दोनों का डिफरेंस, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब दोनों के रुपए बढ़ेंगे। तुम्हारे 50 से 60 हो गए, तुम्हारे 100 से 110 हो गए, डिफरेंस 50। तो डिफरेंस 50 कांस्टेंट तभी रहेगा जब तुम्हारे कितने बड़े हैं, तुम्हारे कितने बड़े हैं। तो इसका मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीज और इसकी लेंथ में इंक्रीज बराबर होगा, तभी डिफरेंस इन लेंथ क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट तभी हो सकता है जब दोनों की चेंज इन लेंथ बराबर बराबर हो, राइट। यानी इसमें जितना इंक्रीज हो उतना इंक्रीज इसमें हो। बोलो, और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो कि हमें करना क्या है, कि हम दोनों को गर्म कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस इन लेंथ क्या रहना है? कांस्टेंट। तो आपने कहा सर L1 माइनस L2 को कांस्टेंट कर दीजिए, ये कांस्टेंट। ये हमारा सवाल है। बताओ क्या लॉग लेने की जरूरत? सीधा क्या करो? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो बताओ ये क्या बनेगा? dL1 बाई डी टी, dL2 बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से देखो बेटा क्या बन के आ गया है? dL1 बराबर dL2। तो ये देखो क्या निकल के आ गया? dL1 बराबर dL2। चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड 2। यही तो मैं कह रहा था कि डिफरेंस कांस्टेंट तभी रह पाएगा जब एक की लेंथ में चेंज और दूसरे की लेंथ में चेंज बराबर बराबर हो, तभी वो डिफरेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो वो देखो यहां से अपने आप आ गया। अब इसको लिखना आपको आता है। dL1 क्या होगा? L1 अल्फा 1 डी टी, dL2 क्या होगा? L2 अल्फा 2 डी टी। डी टी दोनों तरफ से रिलेशन L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 होना चाहिए। ये आंसर है, ये आंसर है भाई। कोई दिक्कत? नोट करिए। अगला सवाल देखिए, इसे मैं रब करने जा रहा हूं। सवाल कुछ ऐसा है, क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, फोटो से समझा रहा हूं। आपसे कहा जा रहा है कोई रॉड है ए, ये रॉड ए है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर अगर मैं डेल्टा टी 100 डिग्री बढ़ाता हूं तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीज आया वो 0.05 सेंटीमीटर आया। ये हमको गिवन है कि कोई रॉड ए जिसका इनिशियल लेंथ 25 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज इन लेंथ 0.05 सेंटीमीटर पाया गया। अब एक दूसरे मटेरियल का रॉड है, मान लो रॉड बी है, इसकी इनिशियल लेंथ है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका भी टेम्परेचर हमने डेल्टा टी 100 डिग्री बढ़ाया, तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीज देखा गया वो बताइए 0.04 सेंटीमीटर देखा गया, 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? आप समझिए,
अब हमने इन दोनों रॉड को मिलाकर के एक कॉम्पोजिट रॉड बनाया। कॉम्पोजिट रॉड का मतलब उसमें कुछ पोर्शन ए मटेरियल का, कुछ पोर्शन बी मटेरियल का, ठीक है। और इसकी पूरी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर। और हम देख रहे हैं हमने इस कॉम्पोजिट रॉड को डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री हीट किया, तो हम देख रहे हैं इसकी लेंथ में जो इंक्रीज आ रहा है वो 0.03 सेंटीमीटर। कितना इंक्रीज आया? 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ ईच पोर्शन, find length of each portion in composite rod, find length of each portion in composite rod। इस composite rod में हमें A मटेरियल की लेंथ बतानी है, हमको B मटेरियल की लेंथ बतानी है, ठीक। तो हम ये मान ले रहे हैं कि A की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लो x, तो बताओ B की कितनी हो जाएगी? 50 माइनस x। बहुत बढ़िया। अब बताओ हमको जरा यार, जब ए अकेला मटेरियल था 25 सेंटीमीटर की लेंथ को अगर हम 100 डिग्री गर्म करते थे कितना इंक्रीज होता था? 0.05। तो यहां से क्या निकालो पहले? अल्फा, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसके मटेरियल का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट पहले हम निकालेंगे। तो बताओ बेटा, डेल्टा एल बराबर क्या सिखाया था मैंने? एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल ए का इनिशियल लेंथ ए का, अल्फा ए का, बोलो बोलो। तो डेल्टा एल ए का कितना? 0.05, इनिशियल है 25, अल्फा ए हमको चाहिए डेल्टा डी 100। मतलब अल्फा ए की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी आ रही? अल्फा ए की वैल्यू टू इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। क्या ये आ रहा है? चेक कर लो सब लोग, ये आना चाहिए। अब आओ जरा, अब इधर आइए। बी का अल्फा निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए डेल्टा एल बी का, इनिशियल लेंथ बी का, अल्फा बी का डेल्टा टी, ऐसे तो लिखेंगे। डेल्टा एल रॉड बी के लिए इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल देखो कितना दिया है? 0.04, इनिशियल लेंथ 40, इसका अल्फा बी हमें निकालना है और डेल्टा टी 100। तो अल्फा बी की वैल्यू जल्दी से बताओ, क्या ये 1 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस आ रहा है? ये अल्फा बी आ गया। बोलो। अब देखिए, अब ये टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर, इसमें ए का जो पोर्शन है ए मटेरियल वो हमने x सेंटीमीटर माना और जो बी है वो 50 माइनस एक्स। तो बताओ इस पूरी लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो डेल्टा एल ए में प्लस डेल्टा एल बी में ऐड होके आएगा। तो ये देखो दिया गया 0.03 सेंटीमीटर। ए में इंक्रीज होगा x अल्फा ए डेल्टा टी और ये होगा 50 माइनस एक्स अल्फा बी डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये देखो जरा, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 एक्स इंटू 2 इंटू 10 पावर -5 डेल्टा टी की वैल्यू 50 माइनस एक्स 1 इंटू 10 की पावर -5 और डेल्टा टी हो गया कितना? 50। देख लो बेटा, देख लीजिए, कोई दिक्कत? अब सॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल है। तो कैसे करेगा? 10 की पावर -2 से पूरे में डिवाइड कर दो। तो ये बताओ 2x, यानी बल्कि ये कितना हुआ? 100। 100x इंटू 10 की पावर -3। क्यों? चलो भाई इधर देखो,
50 इंटू 50 माइनस एक्स 10 की पावर माइनस 3। देख लीजिए भाई, तो मैं तो कह रहा हूं इसको ऐसे लिख लो 3 बराबर ये 10 की पावर कितना बचा माइनस 1x, सही है। और ये बताओ 5 इंटू 50 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर माइनस 2, सही है। पूरे में 10 से मल्टीप्लाई 30 बराबर x प्लस 1/100 लिखा तो ये 1/2 बचा इधर 50 माइनस एक्स, देख लो जरा अच्छे से, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, इसे 1/100 लिखा तो 1/2, देख लो। तो जरा कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा है बस, बहुत आसान। 60 बराबर 2x प्लस 50 माइनस एक्स 10 बराबर x, x आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी इस कॉम्पोजिट रॉड में जो ए का लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और जो बी का लेंथ है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। आंसर निकल आया, आंसर आ गया। बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल लिखें, इससे पहले रफ कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए सवाल, अगला सवाल लिखें, एन आयरन टायर, आयरन लोहे का टायर है। एन आयरन टायर इज टू बी फिटेड, an iron tire is to be fitted on a wooden wheel 1 meter in diameter, on a wooden wheel 1 meter in diameter। ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखिए, द डायमीटर ऑफ आयरन टायर is 6 mm smaller than that of wooden wheel, 6 mm smaller than that of wooden wheel। ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखें, the temperature by which tire should be heated, और आपको अलग से गिवन है गामा एफ ई 3.6 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये आयरन का गामा हमको दिया गया सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने में, अब आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बैलगाड़ी चलती थी तो उसका जो वुडन व्हील होता था उसके ऊपर एक आयरन का स्ट्रिप चढ़ा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि अगर वुड ग्राउंड के कांटेक्ट में जाएगा तो वो घिस जाएगा, टूट जाएगा।
तो हम उसके ऊपर एक आयरन का स्ट्रिप लगा देते ताकि जब वो व्हील वुडन व्हील रोल करके आगे बढ़े तो ग्राउंड के कांटेक्ट में लकड़ी वुड ना आए, क्या आना चाहिए, आयरन आए, ताकि उस टायर की लाइफ लॉन्ग हो सके, राइट। आयरन का अकेले खींच नहीं पाएगा ना, भारी नहीं हो जाएगा। तो देखिए भाई, अब क्या करा, उसके ऊपर एक आयरन का स्ट्रिप ऐसे लगाते। तरीका क्या था उसको करने का, तो रियल मेथड क्या है, ये हमारा वुडन व्हील है, इसका डायमीटर कितना दिया है, 1 मीटर का मतलब कितना एमएम, 1000 mm इसका डायमीटर है। ये वुडन व्हील है, ठीक है। और हमारे पास एक आयरन टायर था, ये इसका डायमीटर कितना दिया है, 994 mm, 6 mm कम है, ठीक है। ये आयरन का है, आयरन टायर। हम इस आयरन टायर को उस वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। तो देखो रियल मेथड क्या था, पहले रियल बात समझ लो कैसे करते थे लोग। पहले हम इसको गर्म करते थे, आयरन को इतना गर्म करते थे, इसका डायमीटर 994 से बढ़ के 1000 mm से कुछ ज्यादा। रियल मेथड क्या था, कुछ ज्यादा। और कुछ ज्यादा का मतलब ये आसानी से ही आयरन का टायर देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ गया और बीच में कुछ गैप भी बच गया, ठीक। तो हम चाहते थे ये लकड़ी के साथ वुड के साथ एकदम स्टिक कर जाए, निकले ना। तो अभी तो बीच में गैप है, तो हम इसको थोड़ा सा फिर कूल करा देते, तो वो आयरन क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करके वुड के साथ चिपक जाए, राइट। ये रियल प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पे हमें इतना नहीं करना है, हमें थ्योरेटिकल बात करनी है केवल। तो हम क्या कह रहे हैं कि इतना गर्म करो कि इस पे चढ़ जाए। तो क्या बोले, इतना गर्म करो कि इसका डायमीटर 994 से बढ़ के 1000 mm हो जाए, बस काम चल जाएगा। तो मैं लिखने चला, फाइनल डायमीटर, इनिशियल डायमीटर 1 प्लस, बताओ भाई, डायमीटर के लिए अल्फा की गामा, डायमीटर के लिए अल्फा की गामा, डायमीटर के लिए अल्फा की बीटा की गामा। डायमीटर क्या चीज है, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, लेंथ है, तो अल्फा आएगा। तो ये आएगा अल्फा एफ ई आयरन डेल्टा टी, क्यों। तो बताओ बेटा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी इंक्रीज इन डायमीटर, इनिशियल अल्फा एफ ई डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों। तो बताओ ये कितना चाहिए तुम्हें, डेल्टा टी 6 mm, 7 कहाँ है, 994 से, अरे 6 mm, इनिशियल कितना था 994, अल्फा कितना आयरन का, अल्फा आयरन का, अरे बेटा गामा दिया है तो गामा बराबर 3 अल्फा, पढ़ाया था मैंने कि आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3। तो अगर गामा दिया है तो उससे अल्फा बताओ, निकल आएगा 1/3। बोलो भाई, तो बताओ अल्फा आयरन का कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बोलिए, तो यहां पर हम वैल्यू रखने जा रहे हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -5। डेल्टा टी बोलो, डेल्टा टी निकालना है, यही तो निकालना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू सॉल्व करके बताइए जल्दी से। 6/994 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -5, अप्रॉक्स वैल्यू बताओ कितनी आ रही है डेल्टा टी।
मतलब कितना आ रहा है अप्रोक्स, बताइए भाई आप लोग। कितना आ रहा है? ये आंसर आ रहा है अप्रोक्स 500 डिग्री, 500 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जरा देखो गौर से, 500 डिग्री गर्म करने के बाद, हाँ 500 डिग्री के आसपास, तो बताओ 500 डिग्री हीट करे अपने आयरन को, तो सोचो ये 994 से बढ़ के कितना हुआ, कितने एमएम बढ़ा। यानी आयरन, 1 मीटर का आयरन 500 डिग्री गर्म करने पर 6 एमएम के आसपास लेंथ में चेंज दिखाता है। तो हम लोग जो एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं वो बहुत ही माइन्यूट लेवल, स्मॉल लेवल पे बातचीत चल रही है, लेकिन हम उस स्मॉल को भी पढ़ना चाहते हैं, राइट। हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटालिक पेंडुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटालिक पेंडुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटालिक पेंडुलम। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटालिक पेंडुलम, मेटालिक पेंडुलम। मतलब समझो जरा क्या, पहले आपने देखा होगा हर शहर में घंटा घर होता है, उसमें एक मेटालिक रॉड के थ्रू एक बॉब पॉइंट मास ऐसे हैंग करता रहता है, और तुमने देखा होगा हर एक ऑसिलेशन में वो 1 सेकंड लगाता है। एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं पहले ये समझा जाए। तो बताइए, यहां पर ये मान लो मेटल का वायर है, और ये एक बॉब है पॉइंट मास, ये एल लेंथ है, और ये मेटल है बेटा। ये जो वायर है ये मेटल, मेटल कैसा होता है, एक्सपेंसिबल। कैसा, एक्सपेंसिबल मटेरियल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ, टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटे। पहले एक काम करते हैं, हमने मान लिया कि इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर थीटा नॉट डिग्री है। अब टेम्परेचर को हम टी नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड को टी लेंगे, हम लोग थीटा टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर रहे हैं सवाल में, ठीक। तो ध्यान से देखिए, किसका कैलिब्रेशन बता रहे हैं। एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं, ये इसका राइट एक्सट्रीम है, ये कौन सा है, मीन, ये मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम, और इधर होगा लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक। सुनो बहुत बढ़िया से, पहले अगर ये यहां से ऑसिलेशन शुरू करे तो यहां से यहां तक जाने में 1/4 सेकेंड का समय, यहां से मतलब T/4, चलो पहले समझा दें, T/4 टाइम पीरियड का 1/4, यहां से यहां तक जाने में फिर T/4, अभी आधा ऑसिलेशन हुआ, फिर यहां से आया T/4, फिर यहां से आया T/4, यानी एक्सट्रीम से मीन तक T/4। तो बताओ, अब बताओ यहां से वापस आएगा तो नई शुरुआत करेगा, कहेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका। एक ऑसिलेशन का इसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, उसे बोलते हैं हम लोग T बराबर 2π√L/G, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/G। अब समझना, मान लो हम कहते हैं जो पेंडुलम है ये हर एक ऑसिलेशन में 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, मतलब यह एक्सट्रीम से मीन
मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, कितना टाइम? 1 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड, 1 घंटे में, 1 मिनट में 60 ऑसिलेशन, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, एक दिन में 86,400 सेकेंड। तो एक दिन में ये पेंडुलम कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है? 86,400 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक, अच्छा, और ये बातचीत हो रही, मान लो टेम्परेचर थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस। थीटा नॉट को हम लोग बोल रहे हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। कैलिब्रेशन टेम्परेचर क्या चीज है पहले समझ लो। कैलिब्रेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर ये मेटल की लेंथ एक्चुअल लेंथ है, और उस एक्चुअल लेंथ पर ये अपना टाइम पीरियड एक्चुअल शो कर रहा है। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो मटेरियल अपनी रियल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में है, जिसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड एक्चुअल टाइम पीरियड है, मान लो 1 सेकेंड। मान लो ये हर एक ऑसिलेशन में कितना टाइम खर्च कर रहा है? 1 सेकेंड। दूसरा ऑसिलेशन में 1 सेकेंड, तीसरा ऑसिलेशन में 1 सेकेंड। तो एक दिन में 86,400 ऑसिलेशन कंप्लीट दिखा रहा है। हम कह रहे हैं ये क्लॉक एकदम स्लो चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, कोई इसमें एरर नहीं है, ना स्लो है ना फास्ट। और ये किस टेम्परेचर के लिए बनाया गया? थीटा नॉट। थीटा नॉट कौन सा टेम्परेचर? कैलिब्रेशन टेम्परेचर। ठीक, मैं तुमसे ऐसे बोल दूं इसका टाइम पीरियड मान लो 1 सेकेंड है एक ऑसिलेशन का, किस टेम्परेचर पे? थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस। ठीक, थीटा नॉट यहां लिख दें, थीटा नॉट। थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस पर ये 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, और यही इसका एक्चुअल टाइम पीरियड है मान लो। अब मान लो थीटा नॉट की वैल्यू कोई भी नंबर 30 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री के हिसाब से तुमने सिलेक्ट कर दिया। आया गर्मी का मौसम, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो जो टेम्परेचर है अगर वो ग्रेटर देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कैलिब्रेशन से बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। बताओ, लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया, और अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो अब वही क्लॉक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम 1 सेकंड से ज्यादा लगा रहा है। टाइम पीरियड बढ़ गया तो एक ऑसिलेशन का समय 1 सेकंड से ज्यादा, तो अगले 1 सेकंड में फिर 1 सेकंड से ज्यादा। तो अब बताओ एक दिन में वो 86,400 ऑसिलेशन करेगा कि कम कि ज्यादा? कम। और हम कहेंगे क्लॉक स्लो हो गया। तो क्लॉक स्लो हो गया, क्लॉक स्लो। तो ऐसे हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं वो कि इस टेम्परेचर पर क्लॉक पूरे दिन में 5 सेकंड स्लो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां उसे 86,400 ऑसिलेशन करने थे, अब वो 86,395 395 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। 5 सेकंड का पर डे लॉस दिखा रहा है। एक दिन में 5 सेकंड अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो क्लॉक एक दिन में 5 सेकंड स्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है रियल में कि जहां उसे 86,400 ऑसिलेशन एक दिन में करने थे, वहां वो 86,395 ऑसिलेशन परफॉर्म कर पा रहा है। राइट। और अगर बताओ टेम्परेचर लेस देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर, अब मान लो सर्दी का मौसम आया, 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तुमने 30 के हिसाब से मेटल सिलेक्ट कर लिया, कैलिब्रेशन टेम्परेचर 30 डिग्री है, तुम आ गए 2 डिग्री में, मनाली में, शिमला में 2 डिग्री पे है। तो बताओ टेम्परेचर लेस देन कैलिब्रेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, और लेंथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो बताओ जरा, लेंथ अगर घटेगी तो टाइम पीरियड भी घटेगा। तो एक ऑसिलेशन का टाइम 1 सेकंड से कम, तो बताओ वो क्लॉक जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करने लगी। अब बताओ पर डे वो 86,400 से ज्यादा ऑसिलेशन। तो हमसे सवाल कहेंगे कि एक दिन में 10 सेकंड का गेन हो रहा है, तो हम कहेंगे क्लॉक फास्ट हो गया। जहां उसे 86,400 ऑसिलेशन करने थे, अब वो 86,410 ऑसिलेशन परफॉर्म करने लगा, तो इसे बोलेंगे क्लॉक फास्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब सुनो, पहले इतना नोट करिए। यहां पे चलो एक रिजल्ट भी बना दे रहे हैं, रिजल्ट तैयार कर दे रहे हैं। टाइम पीरियड का क्या रिलेशन? टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, दोनों तरफ लॉग, लॉग लीजिए दोनों तरफ।
log t बराबर log 2 बाई प्लस 1/2 log l माइनस 1/2 log g, ये आ रहा है। बोलो अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर का मतलब थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर थीटा। तो बताओ ये क्या बनेगा, 1/t dt अपॉन डी थीटा। बताओ ये क्या, जीरो। इधर बोलो 1/2 l डी एल अपॉन डी थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो बताओ यहां से रिजल्ट डी टी को क्या लिख सकते, डी टी अपॉन टी, डी थीटा पूरे से कट गया, तो डी टी अपॉन टी बराबर डीएल को क्या लिखोगे, बोलो 1/2l डीएल को लिखोगे एल अल्फा डी थीटा, और ये डी थीटा तो पहले ही कट चुका है, तो यहां से बताओ एल से एल भी कट गया, तो डी टी अपॉन टी ये आ गया अल्फा डी थीटा बाई 2। ये एक रिलेशन ध्यान दो, डी टी क्या चीज है, चेंज इन टाइम पीरियड। तो डी टी है फर्क इन टाइम पीरियड, कि एक टाइम पीरियड में कितना फर्क। अगर हम कहें 1 सेकंड का टाइम पीरियड 1.02 हो गया, तो यहां डी टी की जगह है 0.02, टी की जगह है 1 सेकंड। हम कहें एक दिन में 5 सेकंड का फर्क आ गया, तो डी टी की जगह है 5, टी की जगह है 86,400। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में फर्क आया 0.02 सेकंड, तो ये 0.02 और ये 1 सेकंड। मैं कहूं एक दिन में 5 सेकंड का फर्क, तो डी टी हुआ 5 और टी हुआ एक दिन का, मतलब 86,400। और अल्फा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, डी थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और हमेशा यहां लिखेंगे फाइटल वाइटस, या बोलो ऐसे बड़े में ऐसे छोटा घटा दो। क्यों, क्योंकि एक बार ये डी थीटा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कभी प्लस आएगा, कभी प्लस ये बताएगा गेन इन टाइम पीरियड, और माइनस बताएगा लॉस इन टाइम पीरियड। कभी क्लॉक स्लो, कभी फास्ट। तो स्लो फास्ट का मतलब हम समझ चुके हैं, तो क्यों ना हम सीधा यहां पे लिखें मैग्नीट्यूड 5 और यहां एक दिन, और यहां डी थीटा में लिखें हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। और ये मैं समझ गया हूं कि कब क्लॉक स्लो होगी, कब क्लॉक फास्ट। स्लो कब होगी, जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा कब, जो लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी कब, जब टेम्परेचर कैलिब्रेशन से ज्यादा। राइट, इतना नोट करिए, फिर एक सवाल करिए, और ये सवाल आ चुका है जेईई मेंस में। इतना नोट करिए पहले, फिर आगे बात किया जाएगा।
ये बड़ा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अच्छे स्टूडेंट को पता होता है। कैसे आया मैंने वो भी सिखा दिया। सवाल बोला जाए। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ए क्लॉक विद टाइम पीरियड 1 सेकेंड, a clock with time period 1 second, a clock with time period 1 second, having a metallic pendulum, having a metallic pendulum, having a metallic pendulum is 5 second fast, is 5 second fast each day, is 5 second fast each day, 5 second fast each day at temperature theta 1 equal to, at temperature theta 1 equal to 15 degree Celsius, 15 डिग्री, at temperature theta 1 equal to 15 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्लॉक 5 सेकंड फास्ट है एक दिन में, कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री उसके कैलिब्रेशन से कम होगा। बहुत बढ़िया। एंड 10 सेकंड स्लो, and 10 seconds slow each day, and 10 seconds slow each day at temperature, 10 seconds slow each day at temperature theta 2 equal to 30 degree Celsius, at temperature theta 2 equal to 30 degree Celsius, theta 2 equal to 30 degree Celsius। ठीक है, आगे लिखें फाइंड temperature at which it shows, find temperature at which it shows correct time period, find temperature at which it shows correct time period। क्या निकालने को कहा है आपसे? बोलो क्या निकालना है? कैलिब्रेशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर बताओ जिस टेम्परेचर पे वो क्लॉक करेक्ट टाइम पीरियड शो करेगा। यानी हमको निकालना है कौन सा टेम्परेचर? कैलिब्रेशन टेम्परेचर, राइट। तो देखिए भाई, हमारे पास जो रिलेशन है वो है डी टी बाई टी। अब ये भी सीखा अल्फा डी थीटा बाई 2, यही तो है। अब सुनो, पहली इंफॉर्मेशन क्या दी गई? हमने ये मान लिया कि थीटा नॉट इज कैलिब्रेशन टेम्परेचर, ये हमने मान लिया। हमें यही निकालना है, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन क्या? 5 सेकेंड फास्ट पर डे, एक दिन में 5 सेकंड का फर्क आ रहा है। तो देखो dt की जगह का हमने 5 सेकंड लिखा और पर डे का मतलब 86,400 सेकंड में 5 सेकंड का फर्क आ गया। अल्फा बाई 2, अब सुनो ध्यान से इधर बेटा, डी थीटा को दो तरीके हैं। अगर इसे फाइनल माइनस इनिशियल लिखो तो यहां फास्ट को प्लस मानो, स्लो को माइनस मान के लिखो, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल लिखो। या फिर दूसरा तरीका कि अगर इधर प्लस लिखो, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, तो इधर भी प्लस लिखो। और इधर प्लस तभी होगा जब फाइनल वो बड़े में से छोटा घटाओ। तो बताओ फास्ट कब होगा? जब टेम्परेचर कैलिब्रेशन से कम। तो बताओ कैलिब्रेशन में से टेम्परेचर घटाएं कि टेम्परेचर में से कैलिब्रेशन घटाएं? तो कैलिब्रेशन हो गया थीटा नॉट माइनस 15 डिग्री का है, राइट। बोलो भाई। अगर फाइनल माइनस इनिशियल लिखते मान लो, तो फाइनल होता 15 माइनस इनिशियल कितना? कैलिब्रेशन। तो यहां था 15 माइनस थीटा नॉट, और फास्ट को हमने मान लिया मान लो माइनस, तो यहां लिखते -5। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता। अगली इंफॉर्मेशन बोलो, 10 सेकंड स्लो, स्लो को हमने मान लिया पॉजिटिव। तो देखो 86400 और इधर अल्फा बाई 2,
और अब लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताओ फाइनल कौन है? 30। इनिशियल कौन? कैलिब्रेशन। तो क्या लिखते हैं? 30 माइनस थीटा नॉट। या ऐसे सोचो कि हमने कोई कन्वेंशन नहीं, हमने इधर भी प्लस लिखा तो उधर भी प्लस लिखा, और प्लस लिखने के लिए हमने हाई में से लो टेम्परेचर को माइनस किया। बोलो बेटा। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दीजिए भाई। तो बताओ ये 5/10 इधर बच रहा है, α/2 से कट गया, थीटा नॉट माइनस 15 और इधर 30 माइनस थीटा नॉट, तो ये हुआ 1/2 और ये थीटा नॉट माइनस 15 और ये हुआ 30 माइनस थीटा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 30 माइनस थीटा नॉट बराबर 2 थीटा नॉट माइनस 30, तो 60 बराबर 3 थीटा नॉट। थीटा नॉट कितना आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है, राइट। कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? तो आज मैं फिर यहीं पे रोक रहा हूं, इसके आगे हम लोग डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे।